हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को। 28 दिसंबर 2024 को शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये शनिदेव की राशि कुंभ राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। शनिदेव की ये मूल त्रिकोण राशि है। शुक्र महाराज 28 दिसंबर से पहले अभी ये मकर राशि शनिदेव की ही राशि साधारण राशि में थे। अब शनिदेव की ही राशि कुंभ में आ जाएंगे। ये गोचर काल लगभग 1 महीने के लिए होने वाला, यानी कि 28 जनवरी को ये राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में जाएंगे। तो ये 1 महीने का जो समय रहने वाला है, तो ये कैसा प्रभाव आपके जीवन में डालेगा, जिसे हम समझेंगे। देखा जाए तो कुंभ राशि में गोचर करते हुए क्रमशः मंगल, राहु और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो ये जो गोचर काल होगा राहु के नक्षत्र में खासकर, तो ये ज़्यादा श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। इसलिए इस बात का और ये भी कारण है कि ये जो राशि है कुंभ राशि, ये शीर्षोदय राशि है और ये जो ग्रह हैं शुक्र महाराज, ये है मध्य में फल देने वाले और शनिदेव अंत में फल देने वाले। तो इन सब चीज़ों को जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये जो फल है वो मध्य अवस्था में ही देखने को मिलेगा। और ख़ासकर जब राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे तो उस समय विशेष रूप से आपको फल देखने को मिलेगा। देखा जाए तो मंगल का नक्षत्र जो है तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि बहुत ही बुरा प्रभाव देगा, पर हाँ बहुत श्रेष्ठ प्रभाव भी नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो मंगल की स्थिति इस समय आप जानते हैं कि नीच अवस्था कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और साथ में यहाँ शनिदेव की राशि में शुक्र महाराज हैं, वो भी शनिदेव के साथ युति है। जो कि शनिदेव के साथ युति जो होती है उसे सुंदर भारिया योग भी कहा जाता है। ये परंतु यहाँ समझने की बात यह है कि शुक्र महाराज जो है तो आपके लिए कारक ग्रह भी नहीं है और शनिदेव भी कारक ग्रह नहीं है और इस समय ढैया का भी प्रभाव आपके ऊपर है शनिदेव के प्रभाव में। और ये एक अच्छी बात जरूर है कि शुक्र महाराज आपके सुखेश होते हैं और कर्मेश होते हैं, ये श्रेष्ठ बात है। तो परंतु इसे समझने की ये स्थिति है कि शुक्र महाराज कर्मेश नहीं आपके आयुष होते हैं। सुखेश और आयुष, कर्मेश आपके मंगल हैं। तो मंगल की स्थिति भी इस समय बहुत अच्छी नहीं है और आयुष की स्थिति यानी कि शुक्र की और फिर सुखेश की, जो कि शुक्र की स्थिति उतनी समस्यादायक नहीं रहेगी जितनी मंगल की है, परंतु इसका प्रभाव पहले तो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो और एक चीज़ और भी है कि मंगल से दृष्ट भी हैं शुक्र महाराज, तो इसका भी प्रभाव देखने को मिलने वाला है। आइए बढ़ते हैं और जानते हैं हमें प्रभाव क्या मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ये शुक्र का गोचर काल देखा जाए तो आपके जीवन में एक मौका है। किसके लिए? यदि आप गुप्त धन प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं कि आपको गुप्त धन की प्राप्ति, अचानक धन की प्राप्ति हो जाए, तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है। इस समय आपको मौके देखने को मिलने वाले हैं, परंतु आपको मेहनत बहुत करनी होगी। इसके लिए संघर्ष अधिक करना होगा, तभी ये चीज़ें संभव हो पाएंगी, आसानी से नहीं मिल पाएगा। और आप यदि कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो उसमें कुछ न कुछ नयापन आएगा, उसमें कुछ न कुछ बदलाव देखने को आपको मिलेगा। परंतु यहाँ पर एक बात और भी लाभदायक है कि जो लोग गुप्त रोग से संबंधित पीड़ित थे, परेशान थे, या कहा जाए कि शुक्र से संबंधित अन्य जितनी भी बीमारियां होती हैं, तो उनसे संबंधित स्थिति में पहले से बेहतर स्थिति अब देखने को मिलेगी। पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि आपको राहत मिल जाएगी, परंतु हाँ पहले से बेहतर स्थिति अब देखने को मिलने वाली है। परंतु एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई यात्रा कर रहे हो, छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा, खासकर शुक्र विदेश यात्रा के कारक बन जाते हैं, क्योंकि हवाई जहाज़ से यात्रा करते हैं तो विशेषकर वहाँ पर शुक्र का प्रभाव बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा आपको सावधानी जरूर रखनी है, क्योंकि यात्रा करते समय चोट चपेट लगने की स्थिति और अन्य किसी तरह की समस्याएं भी बन सकती हैं।
तो आपको यात्रा करते समय विशेष रूप से सावधानी रखनी है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई अपना हो, मित्र हो, हितैषी हो, ठीक है, हमें बात तो सुननी है, परंतु करना है तब जब हमारे अनुसार भी उचित हो। यानी कि किसी ने कुछ कहा, कुछ सलाह दी, पर उसे हम भी विचार करें, खुद भी समझें कि क्या ऐसा सही है या नहीं है। खुद भी आप रिसर्च करिए, जानिए, समझिए, उसके बाद ही काम को करिए। क्योंकि इस समय हो सकता है कि कोई अपना, कोई मित्र ही ऐसा व्यक्ति जिस पे आपको ऐसा लगे कि हाँ, ये व्यक्ति हमारे लिए अच्छा ही सोच सकता है, तो संभव है कि कन्फ्यूजन बस या किसी भी कारण से आपको गलत सलाह मिल सके। तो इसलिए थोड़ी सावधानी बरतिएगा। और ख़ासकर प्रॉपर्टी से संबंधित काम करने से आपको बचना है। चाहे आप ज़मीन ले रहे हो, फ्लैट ले रहे हो, या इनसे संबंधित जो भी काम हो, जो लोग इनसे संबंधित काम भी करते हैं उन्हें भी सावधानी रखनी चाहिए। इस समय संभव है कि काम तो आप अपना प्रॉपर्टी का कर रहे हैं, परंतु आकर्षण आपको विपरीत के प्रति हो जाए और वो आकर्षण कहीं ना कहीं आपको समस्याएं उत्पन्न कर दे। तो थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी होगी। इसमें कई सारे कामों में रुकावट भी देखने को मिलेगी। जो आपने सोच के रखा था पहले कि ऐसा होगा, वैसा होगा, परंतु अच्छी बात इसमें यह रहेगी, रुकावट तो आएगी, समस्याएं तो आएंगी, परंतु यदि आप संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो संभवतः आपको लास्ट में अंतोगत्वा कहीं न कहीं जब राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे शुक्र महाराज, तो उस समय संभवतः आपको फल मिल जाए, या देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में जब लास्ट में गोचर करेंगे उस समय भी शायद है आपको फल मिल जाए। पर ये जरूरी है, हमेशा ये ध्यान में रखिए बात को कि मात्र गोचर के आधार पे नहीं, क्योंकि जो आप प्रभाव सुन रहे गोचर के आधार पे है, तो आपको गोचर के आधार पे खाली कोई भी निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि गोचर आधा होता है और आधी आपकी जन्म कुंडली। जब दोनों में सपोर्ट आपको मिलता है तभी काम सफल हो पाते हैं। इसीलिए कोई भी काम आप कर रहे हैं, जनरल प्रेडिक्शन के हिसाब से आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या कैसा ऊपर नीचे होने वाला है ग्रह स्थितियों के प्रभाव में। परंतु कोई विशेष काम करने जा रहे हैं तो पहले पर्सनल जन्म कुंडली देखिए या विश्लेषण करवाइए और फिर निर्णय लीजिए कि क्या करना सही है, क्या नहीं। तो इस बात का हमेशा ध्यान में रखिए। तो शुक्र का ये गोचर काल देखा जाए तो कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए 50-50 की स्थिति लाया है, यानी कि कुछ लाभ तो कुछ समस्याएं भी हैं। तो दोनों का ध्यान रखिए, क्या लाभ ले सकते हैं, क्या समस्याएं, उनसे कैसे बच सकते हैं। रही बात कि हम उपाय क्या कर सकते हैं जिससे हमें समस्या का समाधान मिल सके, तो आप नित्य प्रति प्रयास कर सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए। भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। या तो आप हनुमान जी की यदि आराधना कर रहे हैं, ढैया के प्रभाव से आप प्रभावित हैं, तो आप हनुमान जी को तुलसी अर्चन कर सकते हैं। और साथ में विशेष रूप से हनुमान जी का एक सबसे प्रिय है, बहुत सारे हम उपाय सुनते रहते हैं, ये करो वो करो वो करो, वो तो ठीक ही है, परंतु राम जी का नाम यानी राम नाम का स्मरण हनुमान जी को बहुत ही प्यारा है, हर एक व्यक्ति जानता है, समझता है। तो राम नाम का जप जितना ज़्यादा आप करिए हनुमान जी के सामने, उतना ही और भी ज़्यादा हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। तो शुक्र महाराज को जो आपके फल है तो वो बेहतर हो सकेंगे। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। तो कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।